तमाम जलसे में आए हुए वालिदैन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हम अपनी उस एक साल की उस मेहनत की तरफ और उस नतीजे की तरफ आए जिसके लिए हम सब ने एक साल मेहनत भी की और इंतज़ार भी किया। किसी भी कामयाबी के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है: मेहनत, सब्र और उससे मज़ीद मेहनत। यानी कि एक तो मेहनत करना है, फिर सब्र करना है, फिर उसके बाद उससे भी ज़्यादा मेहनत करना है। इस 3 बिना पर इंसान कामयाब होता है। और इसमें एक शेर है कि हम तो तन्हा ही चले थे जानिबे मंजिल मगर हम सफ़र मिलते गए और कारवां बनता गया। तो जब इस मदरसे की शुरुआत हुई और कम बच्चे थे, फिर बच्चे बहुत सारे आए, फिर बहुत सारे बच्चे कम हुए। ये तगय्युर और तबद्दुल यानी चेंजेस होते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो लोग पूरे 1 साल तक हमारे साथ जुड़े थे, नतीजा उन्हीं को मिलेगा। जो पूरे 1 साल तक मदरसे में जुड़े थे जो लोग, क्योंकि बहुत अच्छी बात ये है कि आप लोगों ने भी, जैसे हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी और सुन करके उसे नज़रअंदाज किया, क्योंकि ये हकीकत है कि कोई अच्छा काम हो रहा होता है कहीं पर भी तो उसकी तारीफ भी होती है और बहुत सारे लोग उसमें कमियां भी निकालते हैं। तो मुझे मालूम है कि मदरसे को लेकर के, असातिज़ा को लेकर के, बच्चों को लेकर के और यहाँ के जिम्मेदारान को लेकर के बहुत सारी बातें बाहर हुई। और ऐसा नहीं हम लोग काम नहीं आती है, मगर हम लोग इसको तवज्जो नहीं करते क्योंकि हमारी तवज्जो हमारे मिशन की तरफ होती है। तो हम आप लोगों को मुबारकबाद देंगे इस बात के लिए कि आपने भी हमारी तरह उसको नजरअंदाज किया कि जो बहुत सारी बातें हुई और उसके बाद अपने बच्चों को मुसलसल भेजते रहे और मुसलसल आने की वजह से बच्चे कामयाब हुए। ऐसा नहीं है। अब ये कुछ बच्चे उसमें नाकाम भी हैं, उनके लिए वही चल रहा है कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो इसमें क्या गिरेंगे जो घुटनों पे बच्चे। जो सवारी करने वाला है गिरेगा नहीं, जो घुटनियों पे चल रहा है वो क्या गिरेगा। तो जाहिर है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें फेल भी वही होंगे कि जो रेस में हैं, और जो रेसी में नहीं है वो कहाँ से। तो इसी कोई मसला नहीं है। और ये नाकामी इसीलिए होती है ताकि इंसान आगे सीखे और कामयाब हो। अच्छा, हमने जो इसका तजिया निकाला कि वो नाकामी हुई क्यों, वो 2 चीजें हैं। एक होती है गैर हाजिरी और दूसरी होती है बच्चों की घर पर तवज्जो न होना। यानी कि ये बात हमने शुरू से कही कि बच्चों के वालिदैन घर पर तवज्जो दें। हालांकि एक बार वालिदैन नाराज भी हुए कि क्या हम तवज्जो नहीं देते हैं। वालिदैन ने कहा कि मौलाना साहब ने ऐसा कहा, नाराज हुए, लेकिन तवज्जो से मतलब ये है कि बच्चा जब घर पे जाए तो कुछ देर बच्चे को बोले कि वो पढ़े। आप लेकर के बैठिए, ध्यान दीजिए अपने कामों को, तो छोड़ दीजिए, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाइए। अगर वो घर पर नहीं पढ़ेगा, नहीं रिवीजन करेगा, तो फिर यहाँ 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, बच्चा फिर कोई जाएगा। तो ये सारी चीजें थी। बता इसके अलावा सारी बातें आप लोगों ने सुनी माशाल्लाह, जो मैं बयान करता वो सब जो है वो बयान की जा चुकी है हमारी सर साहिबा की दरबार से और हमारे टीचर फरहान साहब और मुतज़िमा अमीर फातिमा की दरबार से आप हो चुके हैं। लिहाजा आप अंदर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हमारे जो सबसे छोटा क्लास है उसे मुब्तदी कहते हैं, यानी इब्तिदाई स्टार्टिंग। तो मुब्तदी का जो एग्जाम होता है वो ओरल होता है, उसको लिखा नहीं जाता अपने नंबर, क्योंकि वो बिल्कुल छोटे होते हैं, बहुत से बच्चों की जबान भी टूटी हुई होती है। मगर क्योंकि उनको आदत हो वो आए, और उन बच्चों को कुछ नहीं याद हो करके ओरल चीजें याद हो जाती है, यानी जबानी चीजें याद होती है, कलमा उन्हें याद है। जितने मुब्तदी के बच्चे कलमा मुब्तदी मुब्तदी मामूला सब याद है। तो ये मुब्तदी क्लास होता है, जो सबसे छोटा क्लास है। फिर उसके बाद इसका नंबर नहीं लिखा जाता, इसका इम्तिहान होता है, सबको पूछा उन्होंने, लेकिन उनको कोई नंबर नहीं, बल्कि आप जब अल्फाज में जाएंगे, अल्फाज क्या है कि फर्स्ट से नीचे है लेकिन मुब्तदी से ऊपर है। अल्फाज क्लास जो है वो फर्स्ट क्लास से नीचे है, लेकिन जो मुब्तदी क्लास है बिल्कुल छोटे बच्चों से ऊपर है, इसे अपर भी कहते हैं। तो अपर क्लास वाला जो है वो है अल्फाज। तो जो सब बच्चों का इम्तिहान हुआ वो रिटर्न में नहीं हुआ, बल्कि इम्तिहान तकदीरी कहते हैं इसको, यानी कि सामने किताब खोली और पूछते गए और बच्चा हिसाब से बताता गया
वैसे ही मौलाना नंबर डालते गए। और उसी नंबर को जो कि अपने मोबाइल के अंदर फोटो ले गया था, इत्तेफाक किया है लॉकर की चाबी नहीं मिल रही है, वरना अभी वो रजिस्टर यहाँ पर सामने आके होता। फोटो हमारे पास था, वो बहुत अच्छा हुआ शायद कि हमने ले लिया था, तो इसलिए मैंने उनके नंबर मोबाइल से निकाल के सब लिखी है कि बच्चों के क्या क्या नंबर है। तो जो आसान क्लास है उसको 100 नंबर मिला है, यानी कि उसका कुल नंबर 100 नंबर का हर बच्चे से सवाल किया गया। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें अरबी कायदा भी है, उर्दू भी है और दीनियात भी है। और जो अव्वल क्लास और दो क्लास है यहाँ से लेकर के पंचम तक, इनका जो इम्तिहान है वो 150 नंबर के अंदर होता है। अब इसमें जो पोजीशन आती है वो सबसे पहली पोजीशन है अव्वल। अव्वल पोजीशन को कहते हैं फर्स्ट आना, इसे कहते हैं अव्वल। जो क्लास में हमारा कहते हैं अव्वल यानी फर्स्ट क्लास, पहला क्लास। अब इसके ऊपर जो है वो है मुमताज। मुमताज का मतलब होता है टॉप होना, यानी जो अव्वल से भी ऊपर है, अव्वल से ज्यादा नंबर जो लेके आएंगे वो मुमताज है, वो टॉप है बच्चे। और जो अव्वल से नीचे है वो सेकंड और थर्ड है। तो कुछ बच्चे हैं जो मतलब सेकंड और थर्ड है, लेकिन हमारे यहाँ कोई बच्चा सेकंड नहीं आया, एक बच्ची थर्ड आई है। जब उसके बारे में पूछा गया कि क्यों आई, नतीजा ये था कि कसरत गैर हाजिर, यानी बहुत ज्यादा आचरण होने की बिना पर वो बच्ची थर्ड आई और दरखास्त से यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद दो बच्चियां वो हैं कि जो गैर हाजिर हैं, जिन्होंने इम्तिहान ही नहीं दिया, जिसमें सैयदा फातिमा और हाफिजा फातिमा, ये दो बच्चियां वो हैं कि जो गैर हाजिर हैं। थर्ड आने वाली बच्ची जो है वो फातिमा बुतूल है, जो 100 आएंगे। 100 आने का मतलब कि पास नहीं होता बल्कि उसको उसी क्लास में रखा जाता है। अब उसके बाद 3 बच्चे वो हैं, अब आगे जाएंगे लेकिन इधर से ही आगे बढ़ेंगे, नहीं चल रहा है, चल रहा है। 3 बच्चे वो हैं कि जो फेल हो गए, जिनकी वालिदैन ने तवज्जो नहीं की, या फिर उन्होंने जो है वो मेहनत से आए नहीं, वो बराबर बहुत सारी चीजें उसमें वजह होती है। इसमें फेल होने वाले बच्चों में पहला नाम नंदुल हसन है, नंदुल हसन है कि नहीं है? उसके बाद दूसरा नाम मोहम्मद अयान है, जो यहाँ खड़े हुए और सही है झूठ बोल दिया हमारा से कि हमने तो पढ़ाई नहीं, मतलब आगे गलत गलत काम नहीं से पढ़ा है, तो इनका पढ़ाई नहीं है भाई। आप अगर नहीं आएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? आप आएंगे तभी पढ़ेंगे ना, आप जल्दी आएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? शुरुआती जो नाका है उसने आपको नुकसान दिया, इसीलिए कहा जाता है कि एक्सेंट कम होगी। और जो सबसे ज्यादा परसेंट है उसको सबसे ज्यादा नंबर। उसके बाद अकबर अली है, वो यहाँ खड़े हुए लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, लड़ाई रह गए मौलाना के सामने। अकबर अली आप भी फेल हो गए, क्यों? क्योंकि आप कुछ बता ही नहीं पाए। अब वो रिवीजन जब लेक्चर निकालेंगे तो उसमें ये भी बता देंगे कि किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे आप फेल हुए। ये तो अब बाकी बच्चों को जो सवाल लेना चाहिए कि फेल वालों का नाम दे दिया जाए, जो फेल वाले बच्चे थे उनका नाम दे दिया गया है। समझ गए कि नहीं बच्चे? दुआएं मांगना बनते मान लो, अब समझ जाए फेल वाली जिसमें वो बच्चे नहीं हैं। दरबार मोहम्मद तो अब हम नाम लेंगे सबसे पहले अव्वल आने वाले बच्चों, ये जो बच्चे फर्स्ट आए मुमताज और हम नहीं बताएंगे सर, पहले हम अव्वल आने वाले बच्चों का बताएंगे। तो अव्वल आने वाले बच्चों में एक बच्ची दूसरे यानी सेकंड क्लास की, और बाकी और जो बच्चे हैं वो सब दर्जा 5 के हैं। ये जो बच्चे फर्स्ट आए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद हसनैन का है, जिनके सबसे ज्यादा नंबर है अपने क्लास में अव्वल आने वाले, यानी फर्स्ट में भी सबसे ज्यादा नंबर जिसने हासिल किया है। ये लायक तारीफ इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत दूर से आते हैं और ये बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं और बहुत फायदे के बच्चे हैं उन बच्चे के। और कभी भी जो है ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बदतमीजी की हो, कोई ऐसी बात कही हो, कोई लापरवाही कहीं देखी गई हो, कोई बदतमीजी। तो इसलिए शायद ये मतलब मेरे कहने की जरूरत नहीं है, जो बच्चा बहुत अच्छा होता है उसके खुदा की तरफ से भी फैसला होता है कि उसका नंबर बहुत अच्छा आता है। तो लिहाजा 73 नंबर जो है मोहम्मद हसनैन ने अपने पूरे क्लास में अव्वल आने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा हासिल किया। सुना ना, जो बच्चे फर्स्ट आए वो सबसे ज्यादा नंबर है मोहम्मद हसनैन। अब उसके बाद सेकंड नंबर पर है सैयद अस्करी,
कि जो माशाल्लाह 72 नंबर इन्होंने हासिल किया है, इनके लिए क्या बताया ये तस्वीर भी अपने क्लास में या साल में फर्स्ट आए हैं और उसके बाद 17 नंबर जो है वो निकला है। फिर उसके बाद 69 नंबर यानी सही तस्वीर के बाद वो तीसरे नंबर पोजीशन पर है। फर्स्ट आने वाले बच्चों में वो नूर फातिमा है जिनके नंबर 69 सलवार में कोताही नहीं होनी चाहिए। तो नूर फातिमा माशाल्लाह काफी मेहनत करती हैं, अच्छे से पढ़ती हैं, कायदे से जो है स्कूल आती हैं, कायदे से वापस जाती हैं, मौसम है ठीक है, बदतमीज नहीं है, अच्छी बच्ची है। अच्छा मौलाना साहब आपकी बात काट रहे हैं, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि सब्र का फल मीठा भी हो जाता है और गिरफ्तारी बहुत हो रही है। नहीं इंशाअल्लाह वो होने वाले भी अच्छे परेशान ना हो। तो नूर फातिमा के बाद आया तुम फेल हो बहुत बुरी तरीके से, ना मार रहा है अभी रोए क्या, सुनो चुपचाप से। अब उसके बाद अभी देखिए अभी उन्हीं बच्चों का हम नाम ले रहे हैं जो फर्स्ट आए हैं और फर्स्ट में जिसके सबसे ज्यादा नंबर है उसके बाद उसके कम से कम उस हिसाब से बता रहे हैं। फिर उसके बाद 68 नंबर हासिल किया है फर्स्ट आने वाले बच्चों में अल्फाज में उसूल फातिमा। मोहम्मद तो ये 100 में 68 नंबर आज है। तो ये रोने का नहीं टोटल जो है इनको नंबर 100 है और 100 में 68 नंबर है तो माशाल्लाह ये भी फर्स्ट है। अब उसके बाद 68 के बाद फिर जो है 61 नंबर है फर्स्ट आने वाले बच्चों में सागरा। ये है कि सागरा की तरफ से मुझे उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट आएंगे, ये बात है क्यों, क्योंकि मेहनत बिल्कुल नहीं करती है, तवज्जो नहीं करती है, मेहनत से पढ़ती नहीं है, जो बात है वो सामने है। लेकिन सागरा के सब की वजह से शायद के नंबर में जो है वो सागरा में आया और एक्सेप्ट करना है और फर्स्ट है। तो और मेहनत करें क्योंकि देखिए हर उस बच्चे के लिए मैं कहूँगा जिस तरीके से एक डॉक्टर को कुछ ही एक डॉक्टर को पता होता है, यहाँ तो दुनिया वाली बातों की बहुत काम की बातें हैं। एक डॉक्टर को पता होता है कि हमारा कौन सा मरीज ऐसा है कि इसको कितनी दवा की जरूरत है और कितना वो सेहतमंद है और कितना बीमार है। वैसे मुझे भी पता है कि हमारे किस बच्चे को कितनी जरूरत है और वो कितना कमजोर है। तो लिहाजा सागरा ने फर्स्ट टाइम है, मेहनत किया है इम्तिहान के लिए और जैसे भी मेहनत करके यहाँ तक आई मगर और मेहनत की जरूरत है, आगे चल नहीं पाएंगे अगर मेहनत नहीं करेंगे। तो लिहाजा सागरा के लिए मैं जरूर कहूँगा कि और मेहनत करें। तो ये तो थे फर्स्ट आने वाले बच्चे दर्जा साल में। अब इसके बाद दर्जा अव्वल नहीं कहूँगा, दर्जा दो में जो फर्स्ट आएंगे वो सायना है। मोहम्मद वाले मोहम्मद और जायना ने इनको नंबर और आना चाहिए था, 150 में इनका नंबर 101 आया, लेकिन इनको और भी नंबर लाना चाहिए। और ध्यान बैठ जाओ। तो ये बच्चे वो थे कि जो अतफाल और दोम के बच्चे थे, क्लास अतफाल और क्लास दोम के बच्चे कि जो फर्स्ट आए थे और नंबर वाइज मैंने बताया। अब उसके बाद हम फिर कुछ अतफाल के ही बच्चे हैं और अतफाल के बाद आगे दर्जा अव्वल के भी बच्चे हैं कि जो माशाअल्लाह जो है जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं। तो इसमें नंबरों में सबसे पहले मैं बताऊंगा सबसे पहले मैं बताऊंगा दर्जा अतफाल के बच्चों कि दर्जा अतफाल के बच्चों में जो बच्चे मुमताज आए और उनमें सबसे पहला नाम जो है मुमताज आने वाले बच्चों में वो ऑन मोहम्मद का है। मुमताज मतलब टॉप। मुमताज मतलब टॉप। अब मुमताज का मतलब ये नहीं कि वो फर्स्ट नहीं है, वो फर्स्ट से भी ऊपर है, फर्स्ट से भी ऊपर, एकदम ऊपर, फर्स्ट से भी वो ऊपर है, उसे कहते हैं मुमताज। छोटे सिक्के कभी कभी कुछ बच्चे से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, उनके रिजल्ट एकदम अनएक्सपेक्टेड हो जाते पहले हैं। बहुत ये किया था मगर बाद में माशाल्लाह मेहनत भी किया और 100 में 75 नंबर है।
100 में से 75 नंबर। 100 में 75 लाए हो। 75 नंबर है, लेकिन अभी इनसे भी ऊपर एक, इसका नाम हम सबसे बाद में लेंगे, कि जो इनसे भी ऊपर नंबर लेके आई है। अब उसके बाद है 75 और 76 नंबर है 100 में हया फातिमा मुमताज। मोहम्मद वाले मोहम्मद वजीर फरजो। हाँ, बल्कि इनको हम अपने मदरसे की ज़बान में थरथरी कहते हैं, क्योंकि जब ये यहाँ आई तो ये ठंडी हो गई थी बिल्कुल, हाथ वाथ इनके ठंडे हो गए तो रोने धोने लगी थी, लेकिन माशाल्लाह फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा निकाला और मुमताज आई, यानी कि फर्स्ट से भी ऊपर टॉप आई। उसके बाद है ज़ैनबी। ज़ैनबी भी मुमताज है। मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। 78 नंबर ज़ैनबी है। सलवार में कोताही नहीं, सबको सलवार पढ़ना है। नाम अपना आ जाए। ज़ैनबी 78 नंबर आपके हैं 100 में, माशाल्लाह। माशाल्लाह। बहुत तुम भी अच्छा। टॉप हो। माशाल्लाह। फिर उसके बाद ज़ैनबी के बाद है 81 नंबर। अब उस बच्ची को मैं आखिर बताऊंगा। इसके बाद 81 नंबर है मुमताज है रहनुमा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। रहनुमा फातिमा का भी 81 नंबर अंदर है। हमसे पूछ रही है क्या पढ़ने का तुम थे, सोच इसका कहना पड़ा। नहीं, माशाल्लाह। अब उसके बाद दर्जा अल्फाज में जो बच्चे मुमताज आए, देखिए इसमें भी कमाल की बात क्या है, तो जो टॉप आए हैं उन टॉपर्स में भी सबसे ज्यादा जिस बच्ची के नंबर है उसका नाम है आरजू फातिमा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आरजू फातिमा ने 100 में 85 नंबर हासिल 85 माशाल्लाह। मेहनत यही होती है बेटा, मेहनत 100 में 85 नंबर। मेहनत से यही होता है। अब भाई वो लोग अपना दिल थाम घर वाले के खुश हो गए। उसमें अव्वल पे है। हाँ। तो ये बच्चे हो गए जो मुमताज आए थे। अब मुमताज आने वालों में दो, नहीं ये नहीं कहूँगा मैं। अब दर्जा अव्वल में दो बच्चे हैं कि जो मुमताज आए और वही दो बच्चे हाजिर भी थे। उन्हीं दो बच्चों ने साल भर तक मेहनत भी की, उन्हीं दो बच्चियों ने पढ़ा भी है, और उन दो बच्चियों में एक नंबर से बस एक बच्ची बराबर नहीं हो पाई। पहले उसी का नाम होगा कि जो मुमताज है फिरदौसी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिरदौसी का नंबर है 150 में 119 नंबर। 150 में 119। वो आखिरी नाम कि जो मदरसे की होनहार बच्ची है, जो बहुत कायदे की बच्ची है, सब बच्चियां कायदे की हैं, लेकिन हर बच्चों में हर क्वालिटी नहीं होती। जो बहुत वाकई जो है, जिसने मुसलसल मेहनत भी किया है, पढ़ा भी है, और मेरे ख्याल से एब्सेंट तो बहुत कम उसकी होती है, और इस वजह से ना के बराबर मदरसे में सबसे ज्यादा नंबर, पूरे मदरसे में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाली है मुमताज सना फातिमा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजीर फरजो। तो माशाअल्लाह सना फातिमा ने भी 150 में 120 नंबर हासिल किया है। मुमताज आई है। ये सारे वो बच्चे थे जो हमारे कामयाब हैं माशाअल्लाह, और खुदा इन्हें सलामत रखिए और बेहतरीन तरीके से ये तालीम हासिल करती रहें। बाकी सामान मौला के पास गई थी ना, मौला के घर पे, है ना? मौला के घर पे तुम गई थी, जाके दुआ मांगी थी, तो मौला ने दिया ना तुम्हें रिजल्ट उसका। एक एक का नाम कौन है मुमताज कौन है? मुमताज आने वाले बच्चों अटफाल में? 7 बच्चे हैं ये, और मोहम्मद है, नबी आलू है, मोहम्मद तभी ये ऐसा करिए कि आप ही बोलिए, वीडियो बना रहे हैं। जी। आप बोलिए। वो चालू कर दो। जिया नहीं आई थी, जिया आई नहीं थी। बहुत सारे बच्चे जो मुक्तदी में हैं, उनका नाम नहीं लिया गया। मैंने शुरू में बताया था कि मुक्तदी वालों का जो एग्जाम हुआ है